आइए एक और प्रसंग सुनते हैं। अभी आपने सुना आम्रपाली के प्रसंग को, अब सुनते हैं एक चिंचा नाम की स्त्री के प्रसंग को। चिंचा नाम की एक भिखारिन है जो श्रावस्ती नगर में रहती है। बात उस जगह की है श्रावस्ती में जहां पर भगवान बुद्ध निवास करते हैं। वहां पर कुछ और भी विद्वान लोग रहते हैं, आज तक जिनकी पूजा हुआ करती थी। भगवान बुद्ध के पहुंचने के बाद लोग बुद्ध की तरफ बढ़ने लगे, उनके सम्मान में कमी आने लगी। उन लोगों ने सोचा कि बुद्ध अगर रहेंगे तो मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा, मेरी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए कि जिस जगह तथागत रहते हैं वो श्रावस्ती कहलाता है। बुद्ध की वजह से अन्य धर्म वहाँ लोगों को नहीं आता है। चेतवन में निवास कर रहे हैं, लेकिन जब बुद्ध के प्रवचन होते हैं तो पूरा चेतवन भर जाता है। तो भीड़ प्रचारकों को न भाए, मन बोल जल जाता है। वहां पर जो विद्वान रहते हैं उन लोगों का चित्त बुद्ध के नाम से जलता रहता है। जब से ये बुद्ध आए हैं तब से लोगों ने हमारा सम्मान बंद कर दिया। हमारी पूजा हुआ करती थी वो बंद हो गई, अब क्या करें? तो एक विचार किया सबने मिलकर के, बुद्ध को हम कोई ऐसा पाप लगा दें, ऐसा पाप लगा दें जिससे बुद्ध समाज को मुंह दिखाने के योग नहीं बचे और अंत में हमारा सम्मान बच जाएगा। विनीत विक्रम बौद्ध ने लिखा, उन विद्वानों के दिमाग में आया एक लड़की के साथ में बुद्ध को अपमानित करा देता हूं। चिंचा नाम भिखारिन एका, रूप विमोहक हीन विवेका। रचि पर पंच पठाए निताही, और सोचने चाल चली चित चाल। एक लड़की भिखारिन है, उससे ये कहा कि हम तुझे बहुत सा धन देंगे लेकिन तू बुद्ध को बदनाम कर दे। वो लड़की भी लालच में आ गई और लालच में आने के बाद भगवान बुद्ध को बदनाम करने का तरीका ढूंढने लगी। अपने घर से रोज बुद्ध के जहां पर प्रवचन चलते हैं वहां तक जाती है और वहां से रोज लौट के घर आ जाती है। लेकिन करती ऐसा है, जब लोग जाते हैं तब लौट कर आती है, जब आते हैं तब वहां जाती है। कई लोग पूछते हैं कहां जा रही हो, कहां से लौट के आई हो, तो उल्टी सीधी बातें करती है। कहती है मैं रोजाना बुद्ध की सेवा करने के लिए रात में जाना पड़ता है। तुम लोग तो दिन में प्रवचन सुन के चले आते हो, इसलिए मैं रात को जाकर के बुद्ध की सेवा करती हूँ।
सवेरा होता है तो मैं चली आती हूँ। अब इस तरह की झूठी बातें कर करके बुद्ध को बदनाम करना उसने शुरू कर दिया। एक दिन नहीं, धीरे 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 इस हाल में 9 महीना बीत गए। इसी हाल में रात दिन बीत गए 9 मास, पूर्णमासी का दिवस तब आ पहुंचा पास। पूर्णमासी का दिन आया। उस दिन चिंचा ने विचार किया, आज तो हमें हर हालत में बुद्ध को दोष लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध आज के बाद इस जेतवन से चले जाएंगे। इसलिए आज हमें हर हालत में दोष लगाना पड़ेगा। सुलला उस दिन उसने क्या किया, पहले वो थोड़ा थोड़ा पेट से कपड़ा बांधती रहती थी जिससे लोगों को शक हो जाए। इस दिन तो बाद में पेट में पूरे कठौता बांध लिया। और उस दिन पेट में कठौता बांधने के बाद वो लड़की चली और विचार कर रही है, जहां पर भगवान का प्रवचन चल रहा है, और मिलाओ कैसे जाके नैनों से भगवान बुद्ध और कहां मैं अभागनी औरत। लेकिन क्या करें, पैसा मिला है। अगर मैंने दोष नहीं लगाया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। बेजग भानु में कीट पतंगा, दुर्बलता करूं नहीं सकता। वैसे मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, पैसा के बिना भी तो काम चलने वाला नहीं है। गुरुदेव ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में ये कहा, अरे धन तो बही रहते हैं पर धंधे बदल जाते हैं। धन तो बही रहते हैं
विचार बदल जाते हैं, धन तो वही रहते हैं। इंसान वही रहते हैं, पैसा मिल जाए आदमी वही रहता है, ये पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी सही। आज इस पार्टी को पैसे के लिए बुरा कह रहा है, कल दूसरी पार्टी से निकलकर इस पार्टी में घुस गया, अब इस पार्टी की तारीफ कर रहा है। इंसान वही रहते हैं पर विचार बदल जाते हैं। वही पुलिस वाला जो कल था वो आज है, लेकिन अगर रुपया मिल जाए तो कुछ और हो जाता है। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं, धन तो वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते और नेता वही रहते हैं। आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में पहुंच गए, नेता तो वही रहते हैं जो आज इस पार्टी में तुम्हारी लूट कर रहे थे, कल उस पार्टी में ईमानदार बन के तुम्हारी लूट कर रहे थे। नेता वही रहते पर झंडे बदल जाते हैं, धन तो वही रहते। लड़की ने सोचा आज तो हमें बुद्ध को दोष लगाना ही पड़ेगा। सोलला वह लड़की बादिन वहां से चली और वह ने भेष बना लिया कुछ और करे कि चिंचा नारी चली है अगारी, जगपति के वेश में बाने बांधो है कठौता अपने पेट में। पेट से कठौता बांध लो और ऐसे चली है जैसे आज ही प्रसव का आया समय अगारी है। क्या कर तू इतना पैसा की बलिहारी है।
उस दिन चिंचा जो थी लला पहुंच गई सामने। भगवान बुद्ध आसन पर बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे। हजारों लोगों की भीड़ सामने बैठी हुई थी और बिल्कुल भगवान के सामने आकर के खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद चिंचा ने आवाज लगाई, देखिए सभा के लोगों, जिसका तुम ज्ञान लेने के लिए बैठे हो, ये इसकी करतूत तुम लोगों को नहीं मालूम है। जैसा कि आप लोगों ने रोज हमें आते हुए देखा है, मैं रोजाना इन्हीं बुद्ध की सेवा करने आई हूं। आज हमें पूरे 9 महीने से ज्यादा हो गए। अब मुझे लगता है हमारे प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया और ये करतूत किसी और की नहीं है, इन्हीं बुद्ध की है, बुद्ध की। मुझे रोजाना बुद्ध ने बुलाया, इसलिए मैं बुद्ध के द्वारा गर्भवती हुई हूं। आप लोग भी कान खोल के सुन लो, ये साधु अच्छे नहीं हैं, साधु बहुत गलत है। भगवान बुद्ध को दोष लगाने खड़ी हो गई। समाज के लोग बिल्कुल चुपचाप हो गए, शांत हो गए। भगवान ने देखा कि ये लड़की तो सरेआम मुझे अपमानित कर रही है और यही एक ऐसा दोष है, इसको कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। भगवान बुद्ध बोले, बहन तूने ऐसी बात कही है जो पूरे समाज के लोगों को मैं कितनी भी सफाई मारूं कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन सही बात यह है बहन, सच क्या है ये तो केवल तू जानती है और मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। हमारी और आपकी बातें या मैं जानूं या तू जाने, हमारी आपकी बातें या मैं जानूं या तू जाने, सत्य कुछ सत्य तो और ही कुछ है।